हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले देखो, स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 128। क्या डेट है? 8 दिसंबर 2021। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट 8 नोबडीज फ्रेंड, पेज नंबर 130 से 131। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। व्हाट अ लवली डे, कितना प्यारा दिन है, कितना सुहावना दिन है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट, लेकिन मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार इट इज़ गोइंग टू बी कोल्डर टुमारो, कल ठंड अधिक रहने वाली है। वैन, जब, वी कंपेयर टू या मोर नाउन्स, जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना करते हैं। द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चेंज, यानी जो एडजेक्टिव होता है, जो विशेषण की डिग्री होती है, वो क्या होती है? चेंज हो जाती है, बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हॉट। हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म। होटर, होटर मीन्स क्या होता है? उससे गर्म। एंड हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म। थिन मीन्स क्या होता है? पतला। थिनर, उससे ज़्यादा पतला। और थिनेस्ट यानी सबसे ज़्यादा पतला, एटसेट्रा। यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन योर प्रीवियस क्लास 2। ये आप पहले से ही देखिए कर चुके हैं। तो फर्स्ट है ए, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें पढ़ें। एंड देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की जो करेक्ट फॉर्म है उसके साथ आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। फर्स्ट ए देखो बेटा, एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो यहाँ पर आपको विशेषण की डिग्री चेंज करनी है। यहाँ पर है मोना इज अ टॉल गर्ल। तो यहाँ पर क्या है? टॉल। टॉल इज द एडजेक्टिव। टॉल क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो मोना क्या है? एक लंबी लड़की है। मोना क्या है? एक लंबी लड़की है। यहाँ पर देखो, मोना इज टॉलर देन सोनम। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है। कंपैरिजन बिटवीन द हाइट ऑफ मोना एंड सोनम, यानी मोना और सोनम की यहाँ पर हाइट के बीच में कंपेयर किया गया है कि मोना इज टॉलर देन सोनम, कि मोना सोनम से लंबी है। कौन है लंबा? मोना। फिर नेक्स्ट में देखो, नैन्सी इज द टॉलेस्ट। यहाँ पर टॉलेस्ट आया है, 3rd डिग्री, गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पर कंपैरिजन अमोंग ऑल द गर्ल इन द क्लास, यानी कंपैरिजन यहाँ पर किसके बीच हुई है? यहाँ पर जितने भी क्लास की जो लड़कियाँ हैं उनके बीच ये कंपैरिजन हुई है कि जो नैन्सी है वो क्लास में सबसे लंबी है। नैन्सी कक्षा की सबसे लंबी लड़की है। नैन्सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है कि मोना इज ए टॉल गर्ल, कि मोना एक लंबी लड़की है। यहाँ पर दो लोगों के बीच में, यानी दो नाउन्स के बीच में क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है मोना और सोनम के बीच में। तो डिग्री हो गई टॉलर। और जब कंपैरिजन बहुत सारे लोगों के बीच में होती है, 2 से अधिक, अमोंग ऑल द गर्ल्स, यानी 2 से अधिक लोगों के बीच में, 2 से अधिक नाउन्स के बीच में जब कंपैरिजन होती है तो वो हो जाता है टॉलेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो नेक्स्ट बी है, अ कैमल इज अ एनिमल। सिर्फ यहाँ पर क्या है? एक कैमल। इज अ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिग, कि एक जो ऊँट है वो एक बड़ा जानवर है। ठीक है, तो यहाँ पर बिग आ गया। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है ए कैमल इज देन अ रैबिट। तो यहाँ पर कंपैरिजन दो जानवरों के बीच हो रखी है, जैसे कि कैमल और रैबिट के बीच में। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बिगर। यहाँ पर आ जाएगा बिगर, BIGGER, कि जो ऊँट है वो रैबिट से, यानी कि खरगोश से बड़ा है, बड़ा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एन एलिफेंट इज द एनिमल ऑफ ऑल। तो यहाँ पर सभी जानवरों के बीच की बात हो रही है कि जो हाथी है वो सब जानवरों से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिगेस्ट। यहाँ पर लिख देंगे हम बिगेस्ट। ठीक है,
समझ में आया। फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी हमारा। नाउ अब फिल द चार्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको एडजेक्टिव्स की जो करेक्ट फॉर्म है उसको यूज़ करके आपका ना चार्ट जो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव दिए गए हैं जैसे कि फास्ट, कोल्ड, लॉन्ग, रिच। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है इसकी और फिर है सुपरलेटिव डिग्री। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो जैसे यहाँ पर जब हमारे पास कुछ थोड़ा होता है, जैसे कि हमारे पास आइसक्रीम है, तो यहाँ पर कहलाएंगे क्लेवर यानी चालाक। फिर उससे ज़्यादा जब हमारा मन करता है और खाने को तो वो हो जाता है क्लेवरर यानी कि उससे ज़्यादा चालाक। और जब हमारा और उससे भी अधिक मन करता है आइसक्रीम खाने को तो वो हम हो जाते हैं क्लेवरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एडजेक्टिव दिया गया है फास्ट। फास्ट मीन्स क्या होता है? तेज। फास्ट मीन्स होता है तेज और उससे ज़्यादा कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फास्टर। FASTER फास्टर यानी फास्ट से और तेज। और जब सबसे ज़्यादा तेज हो जाता है तो ये हो जाता है सुपरलेटिव यानी फास्टेस्ट। ऐसे ही यहाँ पर देखो नेक्स्ट कोल्ड दिया गया है। कोल्ड यानी ठंडा, उससे ज़्यादा ठंडा क्या होता है? कोल्डर। और जब सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है? कोल्डेस्ट। COLDEST कोल्डेस्ट। फिर ऐसे ही नेक्स्ट है लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स क्या होता है? लंबा। फिर लॉन्गर, उससे लंबा। फिर सबसे लंबा क्या होता है? लॉन्गेस्ट। LONGEST लॉन्गेस्ट। फिर देखो नेक्स्ट है रिच। यहाँ पर लिखा है रिच। रिच से ज़्यादा जो और अधिक अमीर होते हैं वो क्या होता है? रिचर। RICHER। और सबसे ज़्यादा अमीर रिचेस्ट। ये हमारा कंप्लीट चार्ट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपको ब्रैकेट में बेटा एडजेक्टिव दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट फॉर्म है आपको उसका यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं अपना। फिर है देखो नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिनाको हैज़ अ नोज। जो पिनाको होता है, पिनाको उसकी क्या होती है? लंबी नोज होती है। तो ये तो सिर्फ एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लॉन्ग नोज। ओके। फिर नेक्स्ट देखो, हरी इज द बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर पूरी क्लास की बात हो रही है कि जो हरी है, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर जो एडजेक्टिव फॉर्म दिया गया है शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पूरी क्लास की बात हुई है कि हरी क्या है? सबसे क्लास में सबसे छोटा लड़का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शॉर्टेस्ट। SHORTEST शॉर्टेस्ट। ठीक है, कि हरी क्लास में सबसे छोटा लड़का है। फिर नेक्स्ट है देखो, I am देन रवि। तो यहाँ पर मेरे और रवि के बीच में यानी दो नाउन्स के बीच में, दो लोगों के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी यहाँ पर स्ट्रोंगर। I am स्ट्रोंगर। STRONGER स्ट्रोंगर। I am स्ट्रोंगर देन रवि यानी मैं रवि से स्ट्रोंग हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैंगो इज देन लाइम। तो यहाँ पर मैंगो लाइम के बीच में बात हो रही है सिर्फ। तो यहाँ पर क्या जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर। तो मैंगो इज स्वीटर। SWEETER स्वीटर यानी जो मैंगो है वो लाइम से मीठा होता है। तो बेटा आपको समझ में आया? फर्स्ट में ए में क्या जाएगा? लॉन्ग। सेकंड में क्या आ जाएगा? शॉर्टेस्ट। ठीक है। थर्ड में क्या आ जाएगा? स्ट्रोंगर। एंड फोर्थ में क्या आ जाएगा? स्वीटर। ओके। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। आपके राइट हैंड साइड एक पिक्चर दी गई है, इसको ध्यान से देखें। व्हाट डू यू थिंक द एनिमल इन द पिक्चर और टॉकिंग टू ईच अदर। आपको क्या लगता है पिक्चर में जो जानवर हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? इमेजिन एंड क्रिएट दियर डायलॉग्स। इमेजिन कीजिए और अपने डायलॉग्स को क्रिएट कीजिए।
से दैम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। इनको ज़ोरों से बोले और अपनी कॉपी में लिखे। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। इसमें आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लॉयन है, एक शिप है। तो आपको बताना है कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर पहले लॉयन लिख लेते हैं। लॉयन, लॉयन कहता है, क्या कहता है? ओह वाओ, ओ वाओ। फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? विस्मयादिबोधक वाला चिन्ह आ जाएगा, जो भी अब तक सीखा था हमने। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर, AFTER, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, I will have a delicious meal. DELICIOUS, delicious meal, 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 by killing this ship. KILLING, killing this ship। यानी आज तो मैं इस भेड़ को मारकर बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। ये कौन कहता है? ये कहता है लॉयन। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर शिप है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर शिप है, तो फिर लिख देंगे शिप। शिप क्या बोलेगी? शिप क्या बोल रही होगी कि नो नो, फिर कोमा, कि नहीं नहीं। डोंट किल मी, मुझे मत मारो। DONT, डोंट किल मी, मुझे मत मारो। आई एम वेरी ओल्ड, आई एम वेरी ओल्ड, कि मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ। प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। PLEASE, प्लीज़ लेट मी गो। तो ये हमारा कंप्लीट। फिर बेटा अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को आसपास की वस्तु की तुलना करके समझाइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। तो कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।